तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और ये घटना एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ हुई थी जब वो एक मरी हुई लड़की की लाश को लेकर वापस पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल आ रहा था। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप लोग सुन रहे हो हॉन्टेड विला। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को आखिरी तक सुनेंगे। तो ये घटना राम नाम के एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ हुई थी जो कि छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता था और वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। उस हॉस्पिटल में उस टाइम पर सिर्फ 2 एम्बुलेंस ड्राइवर थे, एक तो राम और एक रोहित। ये घटना रविवार के दिन की है जिस दिन राम की छुट्टी होती है, लेकिन रोहित जो उस दिन ड्यूटी किया करता था किसी काम की वजह से वो ड्यूटी नहीं आ पाया और उस दिन राम की छुट्टी होने के बावजूद भी उसे ड्यूटी आना पड़ा। राम सुबह सुबह 6 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो देखता है कि हॉस्पिटल बहुत खाली खाली सा है। अब राम को यहाँ थोड़ा अजीब तो लग रहा था क्योंकि नॉर्मल दिनों में हॉस्पिटल में चाहे शाम हो चाहे रात हमेशा यहाँ भीड़ ही रहती है। इसके साथ साथ उसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो अब उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा और दिन भर आराम करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, दिन भर उसे कुछ भी काम करने को नहीं मिला। अब रात के 8 बज चुके थे और राम कैंटीन से खाना खाकर बस सो ही रहा था कि अचानक वार्ड बॉय उसके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि एक इमरजेंसी केस है, जंगल वाले नेशनल हाईवे पर एक बॉडी उठानी है। और राम बिना कुछ सोचे समझे अपनी चाबी उठाता है और एम्बुलेंस लेकर जंगल वाले हाईवे पर निकल जाता है, वो भी अकेले। वो बहुत स्पीड में गाड़ी दौड़ाता है और बहुत जल्द ही अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि 2 वार्ड बॉय ऑलरेडी उस लाश के पास खड़े हैं। वहां पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा था क्योंकि पूरा रोड ही पेड़ों से ढका हुआ था। जैसे ही वो दोनों एम्बुलेंस को देखते हैं वो तुरंत ही स्ट्रेचर को पहले निकालते हैं और लाश को उठाकर फिर से एम्बुलेंस में डाल देते हैं। राम ने जब लाश को देखा तो वो लाश एक लड़की थी और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वार्ड बॉय जाते जाते ये कहते हैं कि राम तुम लाश को लेकर आराम से आना क्योंकि अंदर कोई भी नहीं होगा, तुम अकेले होगे। राम कहता है हाँ आप लोग जाइए, मैं अकेले आ जाऊँगा। अब राम जल्दी से एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद करता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। राम ड्राइविंग करते करते ये सोच रहा था कि इस लड़की की मौत हुई कैसे होगी क्योंकि इसकी बॉडी पर तो कोई भी चोट के निशान है ही नहीं। राम पीछे पलटकर खिड़की से देखता है उस लड़की का मासूम सा चेहरा। ऐसा लग रहा था मानो अभी उठकर बोलने लगेगी, लेकिन जैसे ही राम गाड़ी के सामने देखता है वहाँ कोई लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी हुई थी और वो ज़ोर से ब्रेक लगाता है। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। राम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मानो जैसे इंजन जाम हो चुका था। राम थोड़ी हिम्मत दिखाता है और एक टॉर्च लेकर गाड़ी के नीचे उतरता है ताकि वो गाड़ी को चेक कर सके। जैसे ही वो एम्बुलेंस के नीचे उतरता है वो देखता है कि चारों तरफ घना अंधेरा था और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे। अंधेरा इतना ज़्यादा घना था जिस तरफ टॉर्च की रोशनी पड़ती सिर्फ वहीं पर दिखाई देता था। राम ने गाड़ी के चारों टायर्स को चेक किया लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। राम एक बार फिर से सोचता है कि फिर से एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ, लेकिन एक बार बॉडी चेक कर लेता हूँ। जैसे ही उसने बॉडी चेक करने के लिए एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज था। जिस तरह से उन्होंने लाश को रखा था वो पूरी तरह से घूमी हुई थी। जहाँ पर सिर था वहाँ पर अब पैर हो चुके थे। अब राम सोचता है ऐसा थोड़ी होता है, देखने में मेरे से ही गलती हुई होगी। वो एक बार फिर से एम्बुलेंस का दरवाज़ा लगाता है और गाड़ी को रीस्टार्ट करने के लिए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन गाड़ी को एक बार स्टार्ट करने से पहले
वो फिर से खिड़की से झांककर उस लाश को देखता है, लेकिन इस बार वो बॉडी उसे दिखाई ही नहीं देती। अब राम बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि अभी जस्ट उसने बॉडी को चेक किया था, तब वो वहाँ पर थी, लेकिन अभी वो नहीं दिखाई दे रही है। अब राम एक बार फिर से गाड़ी से उतरने का फैसला करता है और वो टॉर्च उठाकर गाड़ी के नीचे जाता है। वो जैसे ही गाड़ी के नीचे उतरता है, टॉर्च सामने की तरफ जलाता है। अब सामने राम उसी औरत को देखता है जिसकी बॉडी एम्बुलेंस में पड़ी थी। उसके सिर से खून बहते हुए उसके मुंह तक जा रहा था और उसी खून को वो अपने जीभ से चाट रही थी। राम ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर मर गया। एम्बुलेंस को ढूंढते हुए जब हॉस्पिटल वाले यहाँ तक पहुँचे, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और राम की मौत हो चुकी थी। राम की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। आखिर वो खून आया कहाँ से? ये आज भी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है और लोगों का कहना है कि उस हादसे के बाद इस रोड पर कई और भी बड़े हादसे हो चुके हैं। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।